अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम में हम सेकंड पेज के थोड़े क्वेश्चन रह गए थे, तो वो देखते हैं ज़रा। और उसमें जो दो बहुत औखे हैं वो छोड़ ही दो, जो तुम्हारे हालात लग रहे हैं। पर यार करा ही देता हूँ, कहीं सच में आ गया तुमने मेरे को कहना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 देखो ज़रा। 22 तो नहीं किया था लास्ट टाइम? चलो, ये क्या कह रहा है? शो दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ दैट। तो ये क्या है? शो दैट द वॉल्यूम लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये दे रखा है, स्फीयर का रेडियस गिवन है r, ये r हो गया, ये x ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा? रेडियस ऑफ अ कौन, और हाइट ऑफ अ कौन कितनी होगी? आर प्लस एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जी? 1/3 पाई इंटू एच ऑफ सी। 1/3 पाई रेडियस ऑफ अ कौन कितना होगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आर रेडियस ऑफ अ कौन। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। कैश लग रहा है भाई। घेवर खाना किसी ने? घेवर नहीं खाना, वो रिकॉर्डिंग हो रही, सॉरी। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आर प्लस एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। सी क्या मतलब? सी तो है ही नहीं ये, और मतलब ये रे, इसे आप आर सी लिख लो, रेडियस ऑफ अ कोन, और एच सी हाइट ऑफ अ कोन है, आप ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, डीवी अपॉन डी एक्स, 1/3 पाई फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आर की डिफरेंशिएशन 0, एक्स की 1, आर स्क्वायर की 0, एक्स स्क्वायर की 2x। और पहली डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल पुट कर देना। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 3rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस, सॉरी, हाँ सॉरी, ये 2rx है। आर स्क्वायर माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। आर कॉमन, आर माइनस 3x, आर माइनस 3x इक्वल टू 0। आर प्लस एक्स, आर माइनस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा r इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? x इक्वल टू r/3। ठीक है, पहले इतना करो नोट, फिर आगे देखते हैं। ये आ गया। अब क्या करते हैं इसे? x की वैल्यू निकल गई है हमारी r/3, और इसे नीचे ही कर लेते हैं थोड़ा सा। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई, जो x की वैल्यू निकली है r/3 में इधर ही पुट कर देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस r/3 का स्क्वायर, और ये कितना होगा? r प्लस r/3। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 9, 4r/3। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई 8r² अपॉन 9 इंटू 4r/3।
ये वॉल्यूम ऑफ अ कोन आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर से डिवाइड कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 8/4/9/3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8/27। यही बोल रहा था वो, वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, यही प्रूव करना था। ये हो गया। और डबल डिफरेंशिएशन भी हम यहाँ से कर ही लेते हैं, दिख ही रहा है तो, d²v/dx², 1/3 पाई, आर स्क्वायर की 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की 2x हो जाएगी, -2rx की -2r, -2x² की 2x। तो ये नेगेटिव होगी, नेगेटिव कितना हो गया, मैक्सिमम। चलेगा। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया था कि नहीं, नहीं हुआ। 24 रीड करो जरा एक बार, फिर करते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है इसमें 24 में, show that the volume of a larger cylinder that can be inscribed in a cone of height h। एक कौन है जिसकी हाइट h भाई ने दे रखी है, show that the volume of a larger greater cylinder that can be inscribed in a cone of height h। इसके बीच में भाई सिलेंडर है एक, लॉजिक, show the volume of larger cylinder that can be on height h and सेमी वर्टिकल एंगल भी दिया हुआ है, ये अल्फा हो गया। ठीक है, ये मैं x ले लेता हूँ, क्या, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर मैं क्या ले लेता हूँ, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स, और इसे मैं y ले लेता हूँ, और हाइट ऑफ अ सिलेंडर h डैश ले लेता हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर h डैश। h डैश किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू h माइनस वाई। अब ध्यान से देखो जरा एक बार, पहले देख लो बाद में नोट करना। ये वाला ट्रायंगल पकड़ता हूं मैं, ये 90, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, tan अल्फा। तो x अपॉन tan अल्फा कितना हो जाएगा, y 1/10 कितना हो जाएगा, cot। ये आ गया जी। तो h डैश कितना हो गया हमारा, h माइनस वाई, वाई की जगह ये डाल दो, h माइनस एक्स कॉट अल्फा। ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर आगे देखते हैं। h डैश निकल गया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मैक्सिमम मिनिमम करना है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच डैश। तो पाई एक्स स्क्वायर एच डैश की वैल्यू आपने ये निकाली थी, विच इज एच माइनस एक्स कॉट अल्फा पाई एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कॉट अल्फा। तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर की 2x, एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर कॉट अल्फा, और डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। एच डैश ये रही हाइट, वो किसके इक्वल होगी, एच माइनस वाई, वाई की वैल्यू जो निकाली थी वो पुट कर दी। ठीक है, और पहले डिफ्रेंशिएशन को जीरो के इक्वल पुट कर दें, 2hx इक्वल टू 3x स्क्वायर कॉट अल्फा, तो 2h इक्वल टू 3x कॉट अल्फा, x कितना आ जाएगा, 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, विच इज 2h अपॉन 3 1/tan अल्फा। ये x निकल गया आपका। ठीक है, अब हाँ जी बेटा, क्योंकि एंगल गिवन है ना, तो अब मेरे पास एच डैश अगर मेरे को निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर अगर पूछता, तो मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू में डाल सकता था किसकी, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2h अपॉन 3 tan अल्फा, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा कट के 1 हो जाता है,
h माइनस 2h/3, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता था, ऐसे पूछा नहीं है। हाइट ऑफ अ सिलेंडर कितनी है, वो है h/3। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो और बाकी का फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या था हमारा, वॉल्यूम ऑफ अ कितना सिलेंडर निकालना था ना। लो जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। ये रहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना हो जाएगा, पाए आर स्क्वायर, आर तो ये रहा 2h/3 tan अल्फा का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है h डैश, h डैश हमने अभी निकाली भी थी h/3, तो पाए 4h² 9 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, हाइट की h डैश कितनी है h/3, तो विच इज इक्वल टू 4/27 पाई h³ टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। और इसे डबल डिफरेंशिएशन से चेक भी कर सकते हैं, d²v/dx² पाई 2hx की 2h माइनस 3x² की 2x कॉट अल्फा, और वैल्यू डाल दो यहाँ पे, x की वैल्यू डाल दो, कितनी थी, कहाँ पे बेटा, ये 27 है, तो 2x की 6x की वैल्यू कितनी थी, 2h/3 tan अल्फा, और कॉट अल्फा कट गया, ये कितना आ गया -2πh, नेगेटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम, यही निकालना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो 25th हो गया था, 26, 27, 28 तीनों बचे हैं। 26 देखते हैं, इसने क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन एलिप्स। एलिप्स तो ऐसा बनता है, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x²/, हाँ बेटा तभी करा रहा हूँ, y²/b² इक्वल टू 1। अब इसमें क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, जो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है और इसका जो हमारे एलिप्स का वर्टेक्स है कोइंसाइड कर रहा है। एरिया मैक्सिमम मिनिमम करना है, तो ये पॉइंट ले रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लो, नोट करने बाद में लग जाना है यार, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, तुम कॉपी करते रहते हो, समझते हो नहीं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, क्योंकि ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब छोड़ दे, a cos थीटा b sin थीटा होते हैं, ये याद रखना, पैरामीट्रिक फॉर्म में यही रहते हैं, अगर हम वैल्यूज डालेंगे तो वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब होगा क्या, एरिया निकालना है इन टर्म ऑफ ए बी एंड थीटा। कोई हेल्प कर सकता है मेरी एरिया निकालने में, कोई जिसका थोड़ा बहुत दिमाग हो। एरिया निकालना भाई, ये दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, हाफ बेस इनटू हाइट होगा। कोई हेल्प कर सकता है, ए बी और थीटा के टर्म में क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर मेरे को 3,4 प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर क्या होता है 1 2 3 1 2 3 4 3 4, तो ये a cos थीटा हुआ, ये कितना हुआ b sin थीटा, ऊपर भी नीचे नीचे भी b sin थीटा होगा, तो हाफ इंटू बेस तो हो गया 2b sin थीटा, इंटू ये चीज चाहिए मेरे को, सिर्फ ये अंदर वाला, तो ये क्या होगा, ये पूरा कितना है, a होगा, ये तो a,0 है, और ये कितना है, ये a cos थीटा है, तो ये कितना हो गया, a माइनस a cos थीटा, और खत्म सवाल यही। 2 से 2 गया,
बी साइन थीटा, उसमें से इनमें से ए कॉमन ले लेता हूँ, ए आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो डी ए बाई डी थीटा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट 1 की 0 कॉस की माइनस साइन प्लस सेकेंड फिर साइन की कॉस। डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट ए बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। और साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ए बी 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन लेके, ये चीज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं, माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 1, 2 कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1, 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1, 1 कब होता है कॉस 0 पे, और कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, ये तो रिजेक्ट कर देंगे, थीटा कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3, 120 इज 2 पाई बाय 3। तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे डबल डिफरेंशिएशन वगैरह चेक करेंगे। ये हो गया। अब डबल डेरिवेटिव वगैरह चेक कर लेंगे, इसी की कर लेते हैं डबल डेरिवेटिव। डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ए बी 1 की 0 हो जाएगी, 2 कॉस थीटा कॉस की हो जाएगी माइनस साइन थीटा, कॉस की कितनी होगी साइन, और इसकी 2 कॉस थीटा कॉस की होगी माइनस साइन। हमें मैक्सिमम मिनिमम करना था, क्या करना था, 2 साइन थीटा, डिफरेंशिएशन करिए बेटा। हाँ जी, कौन सा वाला, ये कॉस की माइनस साइन प्लस साइन थीटा, नहीं कॉस की माइनस साइन होगी, सॉरी, ठीक है। बेटा तो डिफरेंशिएशन कर ले कॉस स्क्वायर की, 2 कॉस थीटा कॉस की माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन तो आनी चाहिए। ए बी साइन थीटा कॉमन ले लिया, बचा कितना 2 कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। देखो अच्छा, अगर 2 पाई बाय 3 है तो कॉस तो माइनस हाफ होता है और साइन होता है √3/2, तो साइन की वैल्यू √3/2 डाल दी, ये माइनस हाफ माइनस हाफ, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव तो मैक्सिमम हो गया जी आपका ये। हाँ बेटा, हाँ जी बेटा, पावर की 2 कॉस, कॉस की सी वालों की नेगेटिव होती है माइनस, दोनों भी सेम ही होगा भाई, सेम ही है। अब अगर एरिया भी निकालने को बोले तो एरिया भी निकाल सकते हो। एरिया कितना है, ए बी साइन 2 पाई बाय 3 1 माइनस कॉस 2 पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा √3/2 हाफ ए बी √3/2 इंटू 3/2, 3√3/4 ए बी स्क्वायर यूनिट, चलेगा।